सनकादिक महर्षि और नारद जी महाराज की परस्पर भेंट हो गई। नारद जी महाराज ने सनकादिक महर्षियों के चरणों में प्रणाम किया और सनकादिक महर्षियों ने नारद जी के परस्पर संत हैं। हम आपस में एक दूसरे को प्रणाम करते हैं तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं। आपको किसी ने जय श्री कृष्णा की या राधे राधे किया, आप भी छुप करके उसको प्रणाम कर, ये विश्वता है। नहीं हम तो श्रेष्ठ हैं, या हम पैसे वाले हैं, या बहुत भजनानंदी हैं, या जो भी हैं, यही अहंकार आपके जीवन को नष्ट कर डालेगा। तुलसी जी का पत्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसा नहीं छोटा पत्ता वो तुलसी का नहीं है, क्या तुलसी का ही है। जितनी महिमा बड़े पत्ते की है तुलसी की, उतनी ही महिमा छोटे पत्ते की है। वैष्णव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी अपने अंदर घमंड को प्रवेश मत कराओ। जैसे कृष्णा किया, राधे राधे किया, मन में सुनते ही पूरी लीला स्फुरित हो गई, पूरा दृश्य हमारे हृदय में समाहित हो गया। हम लोग जो घमंड करते हैं ना, हमको पता भी नहीं चलता कि घमंड हमारे अंदर कब प्रवेश कर गया है। घमंड कुछ ऐसी बीमारी है, घमंड करने वाले को छोड़ करके सब लोगों को पता होता है। जैसे आजकल के नशा है ना, दारू शराब आदि जो पीते हैं, दारू और शराब पीने वाले को पता नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं। बाकी के आसपास सबको देखने वालों को पता चल जाता है कि इसने पी रखी है। ऐसे ही शराब के समान ही ये घमंड है। घमंड करने वाले को छोड़ करके बाकी सबको पता चल जाता है कि इसको पैसे का घमंड हो गया है। और घमंड करने वाले को पता ही नहीं रहता, वो सोचता नहीं मैं लीगल बात कर रहा था, लीगल पॉइंट। अरे क्या लीगल था तुम्हारा? अगर लीगल होते तो चुप करके रहते। घमंड करना बहुत आसान बात है, लेकिन वैष्णव बनना, दास बनना बहुत मुश्किल बात है। दासता यदि हमारे जीवन में आ जाएगी ना, तो संसार में जितने भी सद्गुण हैं वो सारे गुण हमारे अंदर समाहित हो जाएंगे। और आपके अंदर कितने भी सद्गुण आपके अंदर समाहित हैं, और यदि घमंड आपके हृदय में प्रवेश कर गया तो सारे जो सुंदर सुंदर गुण हैं वो वहां से तिरोहित हो जाते, चले जाते। आप सब वैष्णव हैं, हमारी संस्कृति को मानने वाले जीव हैं। श्री कृष्णा सब झुक करके किया करो, राधे राधे प्रीति पूर्वक। ऐसा नहीं हमसे ही, सबसे आपकी हर क्रिया हर कार्य में सज्जनता दीनता छिपी होनी चाहिए। कभी कोई पूछते हैं ना महाराज आप कहां से आए, तो लोग अपना परिचय देते हैं। क्या हमारे नादुरा से आए कि हम 4 मंजिल हमारा मकान, तो मकान का परिचय दे रहे हैं कि आप अपना दे रहे हैं? हमारे हमारी फैक्ट्री है, हमारा ये है, तो आप तो फैक्ट्री का परिचय दे रहे हैं। अपना परिचय देना सीखो कि हम कौन हैं। हमारा ये दास, ये शरीर, इसका ये नाम है। भजन तो बन नहीं पाता, पर आप जैसे संत महात्माओं को विश्वास के चरणों में प्रीति है इस दास की, बस सबसे पहले अपना परिचय ले लेंगे। फैक्ट्रियों का, दुकान का, ट्रेडर्स, क्या 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 आप उनका परिचय दे रहे हो। इस शरीर का, इस चोले का परिचय लेना सीखो।
मैया कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हूँ? हमको जो घमंड आ गया हो तो बता देना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंकराचार्य महर्षियों ने कहा, महाराज जी आपको हरदम प्रसन्न चित्त रहते हैं, मुख कमल आपका खिला रहता है। वैष्णव का मुख कमल चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए फिर भी खिला हुआ रहता है, मुस्कुराए रहते हैं। ये है वैष्णवता। अरे किसी ने आपको जगह अगर तुम और तू भी कह दिया ना तो चेहरा जो हंसता हुआ था वो सुधर गया। तुम वैष्णव कहते हैं ना। नरसिंह मेहता ने कहा है मीरा जी ने, कोई कोई दिन दो, मेरी कोई निंदा करे चाहे मेरी कोई विनती करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने हृदय से पूछो, यदि हमें अभी तक गालियां और अपना अपमान यदि बुरा लगता है तो हृदय में वैष्णवता आई ही नहीं है, प्रवेश नहीं किया। अपने आप से पूछो कि आपको अपनी बड़ाई कितनी अच्छी लगती है। आपकी कोई बड़ाई करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और आपकी बुराई कोई कर दे आप उसकी ओर देखना पसंद नहीं करते। आप ये सोचो कि शरीर क्या बड़ाई का पात्र है? इस शरीर में बड़ाई जैसी कुछ बातें, कुछ रहस्य छिपे हुए हैं क्या? कुछ नहीं है मां। और बड़ाई जैसे सुकृत कर्म यदि इसमें होंगे तो अपने आप होने लग जाएंगे। एक बात बताएं आपको, इस उदाहरण से बात आपके बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगी। हम तो कथा करने जाते रहते हैं, एक हमारे राजस्थान में कथा कर रहे हैं, ये कथा और एक अगली कथा और उसके बाद फिर राजस्थान में है। तो वहां पर क्या है, वहां बहुत पानी की बड़ी समस्या है। तो भागवत के मध्य में ही उन्होंने मूर्ति प्रतिष्ठा भी रखी। तो वहां कोई जीव चल नहीं पाता, तो वहां गधे को खूब नलाया धुलाया। अब नलाया धुलाया, बहुत परफ्यूम वगैरह जो भी छिड़के, शुद्ध किया उसको बढ़िया से, गंगा जल छिड़का और छिड़क करके फिर उस मूर्ति को उसके ऊपर बिठा दिया। 2-3 आदमी इधर से इधर पकड़े हुए थे, गली कुचड़े में होकर के जाएगा, गिरे। अब गधे के ऊपर मूर्ति को रखा। अब तो गधे के लोग सामने से आरती कर रहे थे, कोई फल खिला रहे थे, कोई माला पहना रहे थे, कोई रोली चावल ही अर्पण कर रहे थे। गधे ने देखा कि लगता है कि सत्य बात है, गधों की पूजा होने लगी तो सत्य का आया ही नहीं। अब तो गधा जो है चौड़ी छाती करके पाँव ऐसे करके चलने लगा, बोले दोनों ने कहा अब हमारा ही हो गया, हमारा समय है। लोग चमन ढोरा रहे थे ठाकुर जी की, तो गधा सोच रहा है कि मुझे ही चमन ढोरा रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, मुझ मेरी आरती कर रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर फल खिला रहे हैं। भाई लगता है राम ना जाए। और वहां के लोगों ने जैसे ही प्रदक्षिणा पूरी की, मंदिर तक पहुंचे और मूर्ति ही को उठा करके जैसे ही रखा, 2 डंडे लगाए धम से उसको भगाई। गधे ने मन में विचार किया, अभी तक तो बड़ी आरती हो रही थी, फल खिला रहे थे, पूजा हो रही थी, चरण धुलाए जा रहे थे, मैंने तो कोई गलती की नहीं, इन्होंने 2 डंडे क्यों लगाए?
गधे के मन में बात समझ में आ गई कि मेरे ऊपर जो बैठा था, अब ये जो वो बैठा था उसके कारण मेरी भी पूजा हो रही थी, मेरी भी प्रतिष्ठा हो रही थी। हमारे ऊपर उसकी कृपा है, वो बैठा है, आपका भी सम्मान होगा, पूजा होगा, और आप उसको अपना समझ लो तो ये गलत है। उसकी सीधी नजर है, कृपा है, तो आपको भी पूरा संसार आपको सिर झुकाएगा। नारद जी ने कहा महाराज शंकराचार्य हो, मैंने विचार किया कि भूतल पर गया तो भूतल के लोग बहुत अच्छे होंगे, और पृथ्वी पे गया तो पृथ्वी पे मैंने क्या देखा, तरुणी प्रभुता के चालको मुक्तिदायक कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम च कलकल। ऊपर पर देखा करुणी प्रभुता के घर गृहस्थियों में जाकर के देखा, शास्त्र के अनुसार बड़े बूढ़े बुजुर्गों की माताओं की चलनी चाहिए, पर घर में नई दुल्हन आती है, नहीं लगेगी उसी की घर में चलती। बूढ़ी बड़ी महिलाओं को कह देती हैं दुल्हन, माता जी मंदिर में कथा हो रही, भाग करके आप चले जाओ, 2-4 घंटे के लिए शांति तो मिलेगी सासुमां से। माता जी दिन भर टेने लगी रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान के भजन में तो मन लगता नहीं है। और बेटे धंधा करने चले जाते हैं, वो सुनते नहीं है, पोता आपकी सुनना नहीं चाहते, दादाजी चुप हो जाओ, यह जमाना आपका नहीं है, शांत हो जाओ, आप कुछ नहीं जानते। अब दादाजी क्या करें, बउरा ने कह दिया माता जी आप चले जाओ, कथा हो रही है ना, जाना ही चाहिए आपको। और जो माता जी घर में रातों दिन कुछ कुछ करती रहती हैं, जिनको घर में 2-2 नींद की टेबलेट लेकर के भी नींद नहीं आती, उनको कथा में आकर के तुरंत नींद आ जाती है। और जैसे ही जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कथा तो बहुत अच्छी है। और बहू ने कहा माता जी आप तो कथा सुनने गई थी, आज कौन सी वाली कथा थी, आप जरा बताएंगी? बोले वो तो नहीं मालूम, पर कथा बहुत अच्छी थी। फिर भी माता जी कुछ तो सुना होगा आपने, बोले क्या बताओ? मैं तो भूल गई बहू, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, पर बहुत बढ़िया वाली कथा थी। बढ़िया वाली कथा तो थी जो कथा में पूर्ण विश्राम में क्या माता जी को बिना 2 टेबलेट नींद आ गई, बढ़िया तो है। करुणी प्रभुता के चालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम च कलकल। हम लोग भी कोई काम करेंगे ना, सबसे पहले कोई काम करने के पूर्व कहां जाएंगे? ससुराल। और साला साली से परामर्श लेंगे, क्यों जी हम मकान बनवा रहे हैं कि नहीं, हम मकान बनवा रहे बनवाए कि नहीं। साला साली से पूछेंगे साली जी आप बताइए, आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात, हम गाड़ी लें कि ना लें। क्या आपके घर में माँ बाप नहीं, आपके गुरुजन नहीं है? क्या आप वैष्णवों के संग बैठते उठते नहीं हो?
हमारे ब्रज में कहावत है, दीवार को कमजोर करना है तो उसको बहुत सारे आले अलमारी दे दो, दीवार कमजोर हो जाएगी। और घर की रूपरेखा को बहुत कमजोर करना है तो साला साली से परामर्श करो। दीवारें बेगारे आरो और घरे बेगारे सारो। हंसने की बात नहीं है, मैं क्या बात सत्य है। कलिदावानने लाध्यम साधनं भस्मदानम्। कलियुगी दावाग्नि ने समस्त साधनों को जला करके भस्मीभूत कर दिया, जला डाला। नारद जी ने कहा, महाराज एक और मैंने विचित्र घटना देखी। मतलब कौन सी? एक सुंदर सी कन्या रो रही है, रोदन कर रही है, और दसों दिशाओं में अपने किसी रक्षक को खोज रही है। तो कोई रक्षक आवे और मुझे बचा। और खड़ी होकर के 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः। 10 दिशाओं में खोज रही है कि कोई आवे मुझे इस संकट से मुक्त करे। दूर से मैंने देखा, वो मुझे देख करके बालिका खड़ी हो गई और खड़ी होकर के उसने हाथ का झालर देकर के भो भो साधौ क्षणं तिष्ठा मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा गहनं परम्। अरे हे साधु बाबा, क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए आप यहाँ आए। मचिन्तामपि नाशय, मेरे मन की चिंता को दूर करते जाए। दर्शन तव लोकस्य, आप जैसे साधु वैष्णव के दर्शन से सर्वथा गहनं परम्, उनके दर्शन मात्र से, वैष्णव के दर्शन मात्र से अनंत जन्मों के अर्ध माने पाप होते हैं, वो जल करके भस्म हो जाते हैं। आप सुबह सुबह प्रभात फेरी करने आते हो, एक दूसरे का दर्शन करते हो ना, यही पुण्य में बात है सबसे बड़ी। और मैं ये देख करके, नारद जी ने कहा ऋषियों में ये देख करके उसके पास में उसके बुलाने पर उसके पास गया। और जब उसके पास गया तो मैंने कहा, देवी तुम कौन हो? तुम क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? और तुम्हारी बगल में बूढ़े बूढ़े जो बाबा बैठे हैं, ये कौन है? भक्ति देवी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मुझे नहीं जानते, 3 लोगों में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जरजरम्। अहम भक्तिरिति ख्याता, भक्ति के नाम से 3 लोगों में मैं सुप्रसिद्ध हूं। इमों में ये बूढ़े बूढ़े बाबा लग रहे हैं आपको, ये कोई और नहीं है, मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य। काल के प्रभाव से ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। और महाराज मैं अपना आपको पूरा परिचय दूं। उत्पन्न में द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धि कर्नाटक का था, कर्नाटक में जाकर के मैं बड़ी हो गई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में भी मेरा दर्शन देखने को मिलता है। और गुर्जरे जिल्लतांगतम, गुजरात में गुर्जर प्रांत कहते हैं गुजरात को।
गुजरातियों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा मैं बिल्कुल जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। और वहां से चलती चलती जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में आई, वृंदावन में आते मैं तो 12 वर्ष की बालिका लड़की बन गई। और महाराज मेरी पुत्र है ना, यहाँ आते ही 100 वर्ष की अवस्था को प्राप्त है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन जिसमें बूढ़ी हुई भक्ति 12 वर्ष की बालिका बन गई। ऐसा श्रीधाम वृंदावन, इसको अनंत संतों ने सराया है। इसको मीरा जी ने कहा, सखी मोहे लागे वृंदावन को, 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 लागे वृंदावन को, सखी मोहे 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 लागे वृंदावन। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, सखी मोहे लागे वृंदावन 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 को।
रतन सिंहासन आप विराजत, मुकुट धर्यो तुलसी को सखी रे मोहे, मुकुट धर्यो तुलसी को सखी रे मोहे, लागे वृंदावन सखी मोहे, लागे वृंदावन ओ सखी मोहे, लागे वृंदावन ओ सखी मोहे, लागे वृंदावन।